जब तक चरण नहीं धोऊंगा नैया पर नहीं बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें समस्या क्या है? बोला हमारी नैया नारी बन जाएगी, कोई समस्या नहीं नजर आ रही आपको? हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हमारे लड़का बच्चा भूखे मर जाएंगे, आपको समस्या नहीं नजर आ रही? लक्ष्मण जी ने कहा समस्या है कि खुशी की बात है? जो रोज दुनिया को पार लगाती हो खुद ही पार हो जाएगी, तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हारी नैया पार लग जाएगी अगर स्त्री बन गई तो भगवान के चरणों में। केवट जी ने कहा बहुत सुंदर सरकार, ये बताओ जब ये स्त्री बनेगी तो ये घाटे पे बैठेगी कि घरे में बैठेगी? बोला घर पे रहेगी, घाट पे क्यों रहेगी? बोला अच्छा, और हमारे घरे के बीच में जो हमारी देवी जी बैठी हैं उनका क्या होगा? बोला तो क्या होगा बता देना। क्या बताएंगे? बोला यही जो हुआ बता देना, भगवान के चरणों की धूल से स्त्री बन गए। बोला अच्छा, कभी मिले हैं हमारी श्रीमती जी से? मैं शाम को जाता हूँ दरवाजे पे बैठी रहती और सीधा कहती है हिसाब लाओ, और हिसाब ना ले जाएं दूसरी घर वाली लेके जाएं, वो हमार का करी? बोला बता देना ना कि क्या क्या हुआ। बोला अच्छा हम बताएंगे, वो मान जाएगी? वो तो यही कहेगी झूठ मत बोलो, नौवा बेच के तुमने दूसरा ब्याह रचा, काहे को हमरे घर में कलेश मचवाना चाह रहा है? हम ऐसा नहीं करेंगे कदापि। आप प्रभु जब तक चरण नहीं धुलाएंगे मैं नैया में नहीं बिठाऊंगा। राम जी ने खाली एक शब्द बोला था नैया ले आओ, एक बाद जितना बोले केवट जी अकेले बोले। राम जी को जब चुप देखा सोचा कि अरे बोले तो ना बोले, भले मन नहीं है ना बोले, कम से कम कुछ इशारा कर देते, जैसे हम आपसे कहते खोपड़ी ही हिला दो कम से कम। केवट जी कह रहे अगर मुंह से बोलने में कोनो समस्या, इशारा ही कर दें, हाँ कह दें या ना कह दें, आए हैं ठाड़े हैं ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, हम अलग खड़े परेशान। केवट जी कहते हैं देखो सरकार, आपऊ को पार होना है, हमहू को पार ही होना है, दोनों का काम एक ही है, बस आपकी रजामंदी पे बात अटकी पड़ी है सरकार। अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, ऐसे कहोगे तो आपका भी घाटा है और मेरा कोई खास घाटा नहीं होगा, घाटा आपका होगा क्योंकि आप पार नहीं जा पाएंगे। हाँ ऐसे कह दोगे तो हम दोनों पार हो जाएंगे। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, देर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। अगर आप इस ताक में हो कि केवट को बुद्धू बना के खड़ा रखे और दूसरी नैया पे चढ़ के पार हो ले तो गलत फहमी में हो। देर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। दोनों तभी पार होंगे जब आप कुछ हमें इशारे से समझाएंगे। राम जी अब भी मौन। केवट जी ने सोचा बोलवे नहीं करते, कहा नहीं बोलते तो हैं, बोलना तो आता है, नैया तो इन्होंने ही मांगी थी, अब क्या करें। अच्छा अब हम समझे काहे नहीं बोल रहे, आते ही तो हमने दुखड़ा रो दिया, हमारे लड़का बच्चा छोटे छोटे हैं, घर में गरीबी है, धन नहीं है, दूसरी नैया कहाँ से पाएंगे। ओ भगवान सोच रहे हैं उतराई के लिए कि केवट को कुछ उतराई देनी पड़ेगी, पार करेगा तो रोजगार उसका मेहनताना। तो केवट जी ने पहले राम जी को अच्छे से ऊपर से नीचे तक 5-6 बार देखा। लक्ष्मण जी ने कहा अभी तक देखे नहीं हो जो अब इतना घूर घूर के देख रहे। बोला अब हम इनको नहीं देख रहे, इनके पास कोई पोटली वोटली हो ये ढूंढ रहे हैं। बोला अच्छा क्या समझ आया? बोला यही समझ आया जैसे हम है वैसे ये है ना, हमारे पास कुछ है ना इनके पास कुछ है। अच्छा क्यों देख रहे हो? बोला हम समझ गए सरकार, आप यही सोचे हो ना केवट पार करेगा उतराई मांगेगा तो सरकार पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाह, मोहि राम राउर आनी दशरथ शपथ सब साची कहो। केवट जी ने क्या कहा? प्रभु नैया पर बिठाऊंगा, पार लगाऊंगा, उतराई एक भी पैसे नहीं लूंगा, मतलब फ्री में। चलो आप पर एक एहसान और किया, फ्री में पार करूंगा।
राम जी जब कुछ नहीं बोले तो केवट जी को लगा अच्छा आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। सरकार आपके बाबूजी की सौगंध लेकर कहता हूँ उतराई आपसे नहीं मांगूंगा। आपको ये बात थोड़ी अटपटी नहीं लगती है? अपनी बात किसी को मनवानी हो तो भैया अपने बाबूजी की कसम खाओ, दूसरे के बाबूजी की कसम आप क्यों खा रहे हैं कि आपके पिता की सौगंध ले रहा हूँ? केवट जी अपने पिताजी की नहीं, राम जी के पिताजी की, आपके पिता की सौगंध एक पैसा उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हमने आज तक कसम नहीं लिया, तुमने एक सेकंड नहीं लगाया कसम लेने। अपनी तरकश की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे बाण को निकालने का प्रयास कर रहे धनुष आगे किया। केवट जी ने कहा वाह बढ़िया दोनों भैया आए हैं, एक हाथ जोड़कर नैया मांग रहा है, दूसरा बाण निकाल रहा है, कितना बढ़िया है। एक मांग रहा है एक मार रहा है। केवट जी ने कहा देखो सरकार बरु तीर मारहु लखन पे जब लगिना पाए पखारी हो तब लगिना तुलसीदास नाथ कृपालु पारे उतारे। मार दोगे तो मर जाऊंगा भले, पर आपको बिना चरण धोए को नैया में नहीं बिठाऊंगा। केवट जी ने कहा देखिए छोटे सरकार हम तो कह रहे हैं आप मारने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, अब तक तो आपको हमको मार देना चाहिए था। इतना बढ़िया अवसर हमारे पास आया और आप जल्दी मार नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें मरने से डर नहीं लग रहा है? केवट जी ने कहा डर? हमारे पास मौका होता हम तो ढिंडोरी पीट के मिठाई बंटवाते पूरे में तब मरते। बोला अच्छा इतनी खुशी कौन बात की है तुम्हें मरने की? बोला सरकार हमने सुना है कि मरते बेरा में अगर मुंह में राम का नाम आ जाए तो आदमी तर जाता है। अरे नाम की कौन करे, हमारे आगे तो साक्षात राम खड़े हैं, तो हम कितनी बार करेंगे जरा सोचो। लोग कहते हैं मरने वाले के मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दो ताकि उसके पाप नष्ट हो जाएं और वो तर जाए। जब आप मुझे बाण मारेंगे तो हम पटाख से मर तो जाएंगे नहीं, 2-4 मिनट तो जिएंगे ही बाण लगने के बाद। आप मारोगे बाण छलांग मारेंगे गंगा जी में 2 बूंद को करो किनारे, 2 लीटर पिएंगे, मरेंगे नहीं तब तक पिएंगे और मर जाएंगे तो क्या होगा? अरे राम जी दयालु हैं, सोचेंगे कम से कम अंतिम क्रिया तो करके ही जाए। एक तरफ गंगा होगी, एक तरफ वो होगा जिसके चरणों से ये गंगा निकली है, और बीच में केवट की चिता सजेगी। बताओ ऐसा सौभाग्य किसी को मिला है क्या जो मुझे मिलेगा? मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पाँव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा। हम तो कहते जल्दी मारो। केवट जी से जैसे सुना लक्ष्मण जी ने कहा तो बहुत ज्ञानी है, इससे कहाँ बहस करे भैया, आप बतिया लेना समझ लेना, उसको धोना है आपको धुलाना है, हम तो बोकट में बीच में फंसे पड़े, आपस में समझिए बात दोनों। राम जी ने धीरे से कहा अच्छा ठीक है जाओ जल ले आओ, पखार लो, बेगियानी जल पाए पखारू, पखार लो भैया। केवट जी तुरंत वहीं पर पालथी मार के आसन जमा के बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? भैया ने कहा जाओ ले और धो लो चरण। केवट जी ने कहा धोने को नहीं कहा है, धोने को कहते तो अब तक हम धो चुके होते। आपके भैया ने कहा है पखार लो। धोने का कार्यक्रम अकेले कोई भी कर सकता है, पर पखारने के लिए सपत्नी का गठबंधन करके तब दोनों पति पत्नी मिल के चरण पखारते हैं। हमारी घरवाली घरे में बैठी है, बताओ बुला लाएं? बैठ गए आसन जमा के। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा जरूरी था पखारना बोलना, बोल देते भैया कि धो लो, आपने क्यों बोला पखार लो? राम जी ने कहा हमारी भी कोई खास गलती नहीं, ये केवट ही 3 घंटे से कह रहा था पखारियों पखारियों पखारियों, तो हमरो मुंह से निकल गया ले पखार ले। क्या करें, हमको क्या पता ऐसे ही हमें को फंसा देगा। केवट जी ने कहा जाए सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा तुम जाके दिखाओ, तुम हिल जाओ अब यहाँ से। अब केवट जी बेटे की एक बार राम जी कह दे तो घर वाली को बुला लाए। अब राम जी ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, दोनों के बीच में फंसे राम जी। राम जी ने बोला नहीं, राम जी ने अपनी आंखों का इशारा किया। और केवट जी को क्या इशारा किया? जैसे केवट जी से राम जी की नजर मिली और लक्ष्मण जी की दोनों से नजर हटी, राम जी ने तुरंत आंख का इशारा और भगे केवट। किसने लिखी ये बात? गोस्वामी जी ने लिखी और कवितावली में लिखी। अरे प्रभु रूखे पाई बुलाई बालक घरी में हो, प्रभु
काली को जितने छोट छोट लड़का बच्चा रहे होंगे, अब हमको नाम तो नहीं पता, जो भी नाम रहा उनके लड़का बच्चा का चुनुआ मुनुआ टुनुआ मुनुआ झुनुआ जो रहा होगा सबको बुलाया। अरे जल्दी चलो, देर ना करो, भगवान आए हैं, मौका चूक जाओगे। जैसे बच्चे भगे भगवान 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 करते करते केवट जी ने कहा रुक 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 रुक। कहा हुआ बाबूजी, अभी तो आपने कहा भगवान आए, हम भगवान के पास जा रहे तो रोक क्यों दिया? केवट जी ने कहा दुई ठो है वहाँ पे, गोरखे के पास अगर चले गए तो सहियों में भगवान के पास चले जाओ, सामने वाले के पास जाना, गोरखा बात बात पे बाण निकालता है, सामने वाले कुछ नहीं करते, जाके घेर घार के बैठ जाना सब। केवट जी ने लिया लकड़ी का कठौता और छोटा सा कठौता, भाव बहुत सारे हैं पर अब थोड़ी मुझे शीघ्रता करनी पड़ रही है। केवट जी ने कठौता लिया, राघव जी के पास पहुंचे, एक चरण ही आ रहा है राम जी का, आधा घंटा एक चरण धोया, अब राम जी एक पांव पे ठाढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा बढ़िया भगत मिला है आपको सरकार, दुनिया आपके लिए एक पांव पे खड़ी रहती है, ये आपको एक पांव पे खड़ा किया है आधा घंटा से। अब राम जी ने कहा क्या करें, भगत है। अब एक घंटा हो गया, अब राम जी हिले डुले, केवट जी ने कहा सरकार ढंग से खड़े रहिए, हिल रहे हम हो नहीं पा रहे ढंग से। राम जी ने कहा हम एक पांव पे खड़े खड़े, अब हमसे नहीं रहा जा रहा है। केवट जी ने कहा यहाँ पेड़ पौधा लकड़ी खंभा तो है नहीं कि आपको सहारा मिल जाए, काम करो। रेखन में जड़े कड़े आते देखी देखी दो, आप एक पग पे खड़े आते ना कीजिए, चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पर हाथ धरे दीजिए। केवट जी ने कहा हमारे सर पे अपना हाथ रख लो। लक्ष्मण जी ने कहा आशीर्वाद चाहते? बोला आशीर्वाद हमको कौन जरूरत, आपके भैया को सहारा मिल जाएगा, हमको कौन आशीर्वाद की जरूरत नहीं, आपके भैया को सहारा दे रहे हैं। केवट के हाथों में प्रभु के चरण हैं, प्रभु का हाथ केवट के सिर पर है। आज देवता कहते हैं काश हम कठौता ही बन गए होते। चरण पखारे, पूरी चरणामृत का पान कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा चलो कम से कम हो तो गया, अब नैया में बिठाओ। बोला अच्छा हमरे लड़का बच्चा को चरणामृत कौन देगा, एक बार और धुलाइए। दोबारा चरण धोया, अपने परिवार में बांटा चरणामृत। बोला अब तो एक एक स्टेप पे लक्ष्मण भैया का क्रोध बढ़ रहा है। बोला देखो तुम हो गए, तुम्हारे लड़का बच्चा घर वाली सब हो गया, बिठाओ नैया में। बोला अच्छा गौवा वाले मानी डालेंगे, एक बार और धोऊंगा। फिर से चरण धोया, पूरे गांव में चरणामृत बटा, लाइन लगा के। 3 घंटा बाद लौट के आए, लक्ष्मण जी का क्रोध अब बिल्कुल चरम पर। केवट जी ने सोचा अब इनके लगे कुछ बोला तो पटाख से मारेंगे। राम जी से आकर कहा देखो सरकार आपसे अभी तक कुछ मांगा नहीं है, एक बात कहनी थी, मानोगे? राम जी ने कहा रे सब छोड़ो, पहले ही बताओ बैठाओगे कि नहीं? नहीं हम। बोला वो तो सब ठीक है, पहले हमारी सुनो। राम जी ने कहा का? बोला एक बार और धरूंगा। कौन बाकी है? केवट जी ने कहा अच्छा पहले से जो खड़े हैं उनको तो पार लगा दो। राम जी ने कहा दिखाई नहीं दे रहे। केवट जी ने कहा दिख गए होते तो पार ना हो गए होते, अभी तक टंगे पड़े हैं, आपने देखा ही नहीं। कौन? बोला हमारे पितर दादा परदादा सब निहार रहे, हम को पार लगाया। उसी चरणामृत से तर्पण दिया, पितरों को पार लगाया। तदोपरांत प्रभु को नैया में बिठा कर केवट जी आगे बढ़े। नैया में जैसे बिठाया केवट जी ने, गंगा माँ के हिलोर बढ़े हैं, चरणों को स्पर्श करके धन्य होना चाहती हैं, गंगा के उस पार ले गए। और केवट जी आज गंगा मैया से बार बार कहते हैं तुम मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, कौन के लक्ष्मण राम,
पार उतारा और केवट जी ने अब प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु को संकोच है, कुछ दिया नहीं। किशोरी मैया ने अपने हाथ की मुद्रिका देनी चाहिए तो केवट जी ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए, लौटते समय जो दोगे ना सरकार सहर्ष लूंगा। चलते चलते केवट जी ने कहा, प्रभु एक बात हो, मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। केवट जी ने कहा, आप मेरे घाट आए, मैंने गंगा पार किया, मैं आपके घाट आऊं, मुझे भव से पार लगा देना। विदा लेकर वाल्मीकि जी से मिले। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान संशोधित किए। तदोपरांत कहा कि प्रभु आप चित्रकूट में निवास करिए। प्रभु चित्रकूट में पर्णकुटी छा करके श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया के सहित वहां विराज रहे हैं। और आज के इस प्रसंग को चित्रकूट की इस पावन धरा पर ही विराम देंगे। इसके आगे के प्रसंग की चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। आइए प्रभु नाम संकीर्तन के साथ आज के इस बेला को